तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 5 से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड प्लस एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सभी लास्ट 3-4 ईयर के मिड टर्म पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट के विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, देख लेना। मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 15th टर्म ऑफ द AP 10-7-4 इज। समांतर श्रेणी 10-7-4 का 15वां पद है, यानी 15वां पद हमको A15 निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। AP है 10-7-4 ... तो यहाँ पर आंसर 1 देखो ध्यान से। आंसर 1 AP है 10-7-4, ए हो गया हमारा 10, डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 7 - 10 - 3 आएगा। A15 निकालना है, एन आपका 15 है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो A15 का फॉर्मूला लगाएंगे, A + 14D होता है। A पर रखेंगे 10, 14 पर 14, D आपका -3 आ गया, -3, 10 माइनस मल्टीप्लाई करो 42, माइनस करो -32, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32 आ जाएगा। आगे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सी ऑप्शन हो गया -32। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा AP नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन AP? AP के लिए सब में D सेम आना चाहिए। ठीक है, A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4, यहाँ पर A1 A2 A3 A4, यहाँ पर भी A1 A2 A3। मतलब कि आप D निकालोगे, तीसरे में से दूसरा टर्म माइनस करो। ठीक है, दूसरे में से पहला सेम आना चाहिए। इसमें भी सेम निकलेगा, इसमें भी सेम निकलेगा, इसमें भी सेम निकलेगा, इसमें सेम नहीं निकलेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, आंसर सेकंड, सी ऑप्शन यहाँ पर लिख लिया। A1 A2 A3 A4, A2 में से A1 माइनस करेंगे, 7/3 में से 4/3 माइनस करेंगे, हर बराबर है तो ऊपर 7 - 4/3 हो जाएगा, 3/3 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार A3 में से A2 माइनस करेंगे। ठीक है, A3 9/3 है, A2 7/3 है, हर सेम है, 3 लिखेंगे, 9 - 7 कितना आ जाएगा? 2/3। यहाँ 1 है, यहाँ 2/3 है, अलग अलग आ गया। तो मतलब इसमें D का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि सारबंतर सेम नहीं आ रहा है। जब सारबंतर सेम नहीं आएगा तो ये AP नहीं है। सारबंतर सेम आएगा तो AP होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग चैप्टर 5 की वर्कशीट में यही सीखा था। ठीक है, तो सभी वर्कशीट को सही से तैयार कर लिया करो। तो लिखेंगे D आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। इंग्लिश में हिंदी वाले D समान नहीं है, इसीलिए ये AP नहीं है। तो हमें केवल पता करना है AP कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसे ही नोट कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं है, बाकी तीनों सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √7 √28 √63 इज। हमें अगला पद निकालना है इसका। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर थर्ड यहाँ पर लिख लिया गया, A1 A2 A3 हो गया। सबसे पहले D निकालेंगे, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, √28 - √7, इसका LCM निकालो, आ जाएगा 2 × 2 × 7 √7। इसमें पेयर बनेगा, 2 2 का एक बाहर निकलेगा, एक फिनिश हो जाएगा, √7 आएगा, √7। ये डबल टाइम √7 है, ये 1 टाइम √7 है। तो 2 √7 में से 1 √7 माइनस होगा तो 1 √7 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता, √7 हाइड होता है, ये 1 टाइम है। ठीक है, इसी प्रकार A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो √63 - √28, इसका LCM निकालोगे, 3 × 3 = 9 7 63 आएगा, इसका 2 × 4 = 27 आएगा। इसमें 3 का पेयर बनेगा, 3 बाहर निकलेगा, √7 बचेगा,
इसमें 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर निकलेगा, √7 बचेगा। तो 3√7 में से 2√7 माइनस करो, 1√7 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता। यहाँ पर देखो सेम है, डी सेम आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर A1 A2 A3 दिए, A4 निकालना है। तो A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D। A पर √7 + 3 पे 3D आ गया आपका कितना, √7 + 3√7 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे 3√7 में 1√7 ऐड होगा, 4√7 हो जाएगा, ठीक है। ये 1√7 है, 3 1 4√7 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो नंबर बाहर होता है वो रूट के अंदर डबल टाइम होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 बाहर निकाला है, ठीक है, तो रूट के अंदर 3 डबल टाइम है। इसी प्रकार 2 बाहर निकाला है तो रूट के अंदर 2 डबल टाइम है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 अगर बाहर है तो रूट के अंदर डबल टाइम होगा। तो लिख सकते हैं रूट में 4 × 4 × 7, इसका मल्टीप्लाई करो, रूट में 112 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो यहीं पर रोक देते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूट में 112, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे नोट कर लो, कहीं पर डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एन AP इज़ 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 15, फाइंड इट्स 20th टर्म। किसी AP के पहले 15 पदों का योग 750 है और इसका पहला पद 15 है, इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, आंसर नंबर 4, ठीक है। इंग्लिश में लिखो गिवन, हिंदी में दिया है। पहला पद आपको पता है फर्स्ट टर्म A कितना है 15, 15 पदों का योग S15 दे रखा है 750, यहाँ पर N15 है, हमको 20वां पद A20 निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे डी का पता होना चाहिए। तो S15 है, SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इधर फॉर्मूला लगा दिया, बराबर होगा 750 के N/2, N पर रखना है 15, यहाँ पर क्लियर किया गया, ठीक है ना। 15/2, 2 × A पर रखेंगे 15 प्लस ब्रैकेट में N, 15 - 1, डी का पता नहीं है, डी सेम लिखो, इक्वल टू 750 के, ठीक है। 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, प्लस 15 में से 1 जाएगा 14D हो जाएगा, बराबर 750। अब 15/2 को इस साइड भेजेंगे 750 की तरफ, तो गुणे के निशान लग जाएगा, ये नंबर पलट जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 + 14D बराबर 750 × 2/15, 15 से कट करेंगे, 15 एकम 15, यहाँ पर आएगा 50, ठीक है। तो 30 + 14D बराबर 50 × 2, 30 + 14D बराबर 100 आ जाएगा गुणा करने पर। 14D बराबर +30 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 14D बराबर 70 घटाने पर आएगा D बराबर 70/14, भाग करोगे आएगा D = 5, ठीक है। हमें निकालना है A20। अब A20 का फॉर्मूला लगाएंगे, A + 19D। A आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, 15 रख दिया, 19 पे 19, D का मान 5। अब सोल्व करो, 15 + 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 95 प्लस करो 110, A20 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर नंबर आपका कौन सा हो गया, 4, ठीक है। ध्यान से देख लो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 6। 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में ज़रूर आता है। इंग्लिश में लिखो 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6, हिंदी में 6 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है। तो 6 से विभाज्य का मतलब 6 का टेबल आपको काउंट करना है। 6 × 1 = 6, 2 × 12, 6 × 3 = 18, 24 ... अब ये 1 डिजिट में है, ये नहीं है, 2 अंकों की बात कर रहे हैं। डबल डिजिट में तो यहाँ से स्टार्ट है, तो पहला आएगा 12, फिर 18, 24 ... डबल डिजिट 99 तक है, लेकिन हम डिवाइड करेंगे 99, 98, 97, 96 को, किससे, 6 से, क्योंकि 6 के टेबल में संख्या आनी चाहिए। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 96 लास्ट में लिख देंगे, ये AN लास्ट टर्म हो जाएगी, 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या 2 अंकों की, ठीक है। तो इस प्रकार से A आपका 12 हो गया, D 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, AN लास्ट टर्म पता है 96, SN निकालना है, लेकिन सबसे पहले हमको N का पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 96 के रखेंगे, ए पर रखेंगे 12 प्लस n-1 डी इक्वल टू 96 के। अब इसके आगे हम n-1 डी की वैल्यू रखेंगे 6 इक्वल टू 96 प्लस 12 इधर आएगा -12 हो जाएगा। तो n-1 6 इक्वल टू माइनस करेंगे 84, n-1 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू डिवाइड करेंगे 14 आएगा, n इक्वल टू -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा 15। n मिल गया 15, हमको निकालना है Sn। अब Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये दूसरा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। चाहो तो आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म पता चल गया इसीलिए हमने ये लगा दिया, ठीक है ना। तो a पर आपको रखना है 12, an पर रखना है लास्ट टर्म 96, n पर 15/2, a पर 12 प्लस an 96, 15/2 इंटू प्लस करेंगे 108, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 54, ठीक है। तो 15 इंटू 54, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो 810, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 5। ऐसे ही नोट कर लो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 6, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन AP whose nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू 5 - 6n। किसी AP के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an इक्वल टू 5 - 6n है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर 6, an इक्वल टू 5 - 6n गिवन है। n बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर a1 निकालेंगे तो ये सेम लिख दिया, 5 पर 5, 6 इंटू 1 सोल्व करेंगे -1 आ गया, a1 आ गया। इसी प्रकार n इक्वल टू 2 रखेंगे, a2 निकालेंगे, सेम लिखेंगे, 5 - 6 इंटू n पर 2 रखेंगे, आ जाएगा सोल्व करने पर -7। इसी प्रकार a3 निकालेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे, ठीक है ना। 3 टर्म निकाल लेते हैं कम से कम। तो 5 - 6n सेम लिखा, 5 - 6n पर 3 रख के सोल्व करेंगे -13 आएगा, ठीक है। a1 a2 a3 निकाल लिया, n बराबर 1 2 3 रख कर, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान से देखो, AP हमारी बन जाएगी -1 -7 -13, इसी प्रकार से। अब यहाँ पर a पता है हमको, पहला टर्म -1, d निकालेंगे, दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो -7 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 आएगा, ठीक है। a और d का पता चल गया, हमको निकालना है S10 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 10 पदों का योग, ठीक है। तो n बराबर 10 यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं 10 पदों का योग निकालना है। तो S10 इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। n/2 10/2 2a पर -1 आ जाएगा, n-1 10-1 d पर -6 रख देंगे वैल्यू, सोल्व करेंगे। 2 से डिवाइड करो 5, -2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 6 जा -54, 5 ब्रैकेट में -2 प्लस -54, इन दोनों को प्लस करेंगे -56 आएगा, 5 का -56 से मल्टीप्लाई करो -280 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो, यहाँ से आपको ऐसे लिखना है, आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको a1 निकालना है n बराबर 1 रख के, a2 निकालना है n बराबर 2 रख के, a3 निकालना है n बराबर 3 रख के, AP सीरीज बन जाएगी, a d यहाँ से निकाल लेंगे, S10 का फॉर्मूला लगा देंगे, n पता है 10 है, वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर -280, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 बल्ब्स इन द 3rd ईयर एंड 700 बल्ब्स इन द 7th ईयर, assuming that the production increases uniformly every year, find the total production in 7 years। एक फैक्ट्री तीसरे वर्ष में 600 बल्ब और 7वें वर्ष में 700 बल्ब का उत्पादन करती है, ये मानते हुए कि उत्पादन हर साल समान रूप से बढ़ता है। 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको S7 निकालना है, ठीक है ना। 7 वर्षों के लिए टोटल हमको प्रोडक्शन निकालना है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन।
तीसरे वर्ष 600 है और सातवें वर्ष 700 है। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर नंबर 7, ध्यान से देखो। तीसरे वर्ष यानी कि A3 600 है, इसका फॉर्मूला बनाओ A+2D हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बना रहे हो मैंने एक बार आपको समझा दिया, ध्यान रखना। मान लो A5 होता तो इसका फॉर्मूला क्या बनाते, A+ इससे एक कम 4D। मान लो A9 होता, फॉर्मूला क्या बनाते, A+ इससे एक कम 8D। इसी प्रकार फॉर्मूला बनता है। ठीक है, A3 के लिए A+ इससे एक कम 2D = 600 के इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार A7 भी पता है। ठीक है, सातवें वर्ष यहाँ पर दे रखे हैं, कितना है 700 है। ठीक है, तो A7 = 700 के, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला A+ 6D एक कम होगा = 700 के इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी वाले समीकरण 1 और 2 घटाने पर इक्वेशन 1 A+2D = 600 और इक्वेशन 2 A+6D = 700 लिखा गया। घटाने पर निशान चेंज करोगे, यहाँ प्लस साइड है, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस साइड है तो माइनस। ठीक है, माइनस होता तो प्लस हो जाता, ये सेम है, कट जाएगा। ऊपर 2D 6D माइनस होगा 4D, निशान बड़े का लगेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। इधर माइनस करोगे -100 आएगा क्योंकि निशान बड़े का लगेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट आउट हो गया, D = 100/4 25 आ गया। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 कितना है, A+2D = 600 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, A पर A+2 × D पर रखोगे 25 = 600 के। A मल्टीप्लाई करो 50 = 600, A = 600 + 50 इधर आएगा माइनस का, A बराबर मिलेगा आपको 550। ठीक है, अब हमको निकालना S7 टोटल 7 वर्षों का योग पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 वर्षों में टोटल कितना उत्पादन हुआ, क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ लिखा गया ना 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है, फाइंड द टोटल प्रोडक्शंस इन 7th ईयर। तो SN वाला फॉर्मूला S7 लगा देंगे क्योंकि 7 वर्ष की बात हो रही है, फॉर्मूला लिखा गया N पर 7 रहेगा क्योंकि 7 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, 2 × A आपको पता है 550 प्लस N -1 7 - 1 D आपको पता है 25। ठीक है, वैल्यू रख दी गई, सॉल्व करो 7/2, इसको मल्टीप्लाई करो 1100 प्लस 6, 7 में से 1 जाएगा 6 × 25। आगे सॉल्व करो, ये सेम लिखा गया 1100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 150, दोनों को प्लस करो 1250। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो 2 से कट करोगे 2 × 1 = 2, ये आ जाएगा 2 × 1 = 2। अब 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 6 जा ये हो जाएगा 2 2 जा 110, 2 5 जा कितना आ जाएगा 625। दोनों का मल्टीप्लाई करो 4375 आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 7 हो जाएगा। इसी के साथ ही असेसमेंट कंप्लीट है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।